दोस्तों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। आपको एक्स एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट बताना है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे हो इन दो पॉइंट से। ये जो दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने आपके लिए फिगर बनाई है। आपको एग्जाम में ये फिगर नहीं बनानी है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है कि एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा क्या है। देखिए कार्टेशियन प्लेन आपको जानते हैं, इसमें पॉइंट्स भी आप जानते हैं। जैसे ये जो 2 और -5 है, तो ये कहाँ पे प्लॉट होगा? ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो ये एक्स है और ये वाई है। तो जब 2 और -5 को प्लॉट करेंगे आप, तो x के ऊपर 2 और y के ऊपर -5, ये यहां और यहां इसके सामने यहां पे आएगा। ये जो पॉइंट है ये आपका 2 - 5 है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है -2 और 9। तो x का -2 ये रहा और y का +9, इसके सामने बिल्कुल 9 तक, यहां तक, ये यहां पे आएगा ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट है आपका -2 और 9। ये दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं। आपसे पूछा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसके ऊपर कहीं पे कोई ऐसा पॉइंट होगा जो इस पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा और वो इसी के ऊपर लाई करेगा। कह रहे हैं ना एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा वो। तो जब एक्स एक्सिस के ऊपर वो लाई करेगा तो वहां एक्स की तो वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगी और वाई वहां पे क्या होगा? वाई वहां पे आपका 0 होगा। तो ये है इसका क्वेश्चन। तो इसे समझाने के लिए ये मैंने आपको फिगर बनाई है, आपको अपने एग्जाम में नहीं बनानी है ये। तो करेंगे इसे कैसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं अपने इस पॉइंट को ए मान लेता हूं और इसको मैं बी मान लेता हूं। तो कहीं पे यहां कोई पॉइंट होगा, वो एक्स एक्सिस पे होगा, उस पॉइंट को मैं मान लेता हूं P। और क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे होगा तो x की तो कोई वैल्यू जरूर होगी, लेकिन y पे आपका 0 होगा। तो ये जो P पॉइंट है ये मैंने मान लिया कि मेरे A पॉइंट से और B पॉइंट से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो AB = PB होगा, यानी AP का डिस्टेंस और BP का डिस्टेंस वो आपका बराबर होगा और वो यहां पे कहीं आएगा एक्स एक्सिस पे। तो सिंपल सा इसमें इतना ही है। पहले तो आप अपने पॉइंट्स को मान लें। लेट 2 - 5 = A एंड -2 9 = आपने B मान लिया। और फिर लिखें कि एंड सम पॉइंट P is equidistant from A and B। कोई पॉइंट P है आपका जो कि A और B दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर वो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, जैसे कि या फिर से मैं बताता हूं, ये आपका पॉइंट A है, ये आपका पॉइंट B है, और कोई पॉइंट P है जो यहां से भी इतना ही डिस्टेंस है और B से भी इतना ही डिस्टेंस है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP की लंबाई और BP की लंबाई आपस में बराबर होंगी। बस इसके अंदर इसी चीज का आपको यूज करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और AP की लेंथ को BP की लेंथ के बराबर आपको रखना है। सॉल्व करते करते आपके x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि x एक्सिस पे है ना आपका पॉइंट P। यहां पे आप लिखेंगे भी एंड P = x0, क्योंकि P आपका x एक्सिस पे होना चाहिए। तो सिंपल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये होगा कि AB AP, A से P तक = BP। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो दोनों तरफ पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लें। x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ये मैंने AP के लिए लिखा। BP के लिए भी लिख लीजिए आप अलग से।
एक क्वेश्चन में एक बार फॉर्मूला लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसके आपके मार्क्स होते हैं। तो यहाँ भी लिख लीजिए पूरे तरीके से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि हमें AP निकालना है अपने लेफ्ट साइड में, तो AP के लिए A और P पॉइंट्स को हम लेंगे। जब A और P पॉइंट्स को लेंगे तो A तो हो जाएगा मेरा 1 वाले और P हो जाएंगे मेरे 2 वाले। मैं यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ, ये बॉक्स बना के। A पॉइंट है मेरा 2 और -5 और P पॉइंट है मेरा x और 0। तो AP के लिए ये मेरा x1 होगा, ये मेरा y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो x2 है x, x1 2, तो x माइनस 2। x माइनस 2 हो गया। और जब y2 निकालेंगे, सॉरी इसमें y2 है 0 और y1 है -5, तो 0 का तो 0, और क्योंकि यहाँ माइनस है तो देखिए ये तो फॉर्मूले का माइनस, और y1 की खुद की वैल्यू माइनस है, तो माइनस और माइनस टकरा के आपका प्लस बन गया और ये हो गया 5। ऐसे अब निकालेंगे BP के लिए। तो BP के लिए पहले अपने B और P को आप अलग से लिख लें ऐसे। ये B है आपका, B की वैल्यू है -2 और 9, और P की वैल्यू है आपकी x और 0। तो जब आप BP निकालेंगे तो ये हुआ आपका x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2, ये हुआ y2। यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। तो x2 है x और ये फॉर्मूले का माइनस, और क्योंकि x1 में खुद माइनस है तो माइनस और माइनस जब इससे टकराएगा तो प्लस बन गया, और ये आपका 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 आपका यहाँ 0 है, फिर माइनस, और y1 आपका 9 है, होल स्क्वायर। तो ये AP, ये BP। अब आप दोनों तरफ देख रहे होंगे कि बीच में = का निशान है और दोनों तरफ अंडर रूट है, तो अंडर रूट से अंडर रूट आपका खत्म हो गया, कैंसिल। और यहां क्या बचा? यहां बचा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसके अंदर। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमें लिख देता हूं, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है ना इसमें, तो ये होता है आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और माइनस है ना तो माइनस 2a और b, ये फॉर्मूला लगता है, यही लगाएंगे हम यहाँ पे। तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, ये 2 फॉर्मूले का, ये मेरा a है इसमें और ये मेरा b है, प्लस ये 5 प्लस 0 तो 5 ही हो गया, और 5 का स्क्वायर 25। तो इस तरफ तो ये आया। अब इस तरफ देखते हैं, रूट तो खत्म हो चुका है, यहां है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी कि इसमें आपका स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन प्लस वाला लगेगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ प्लस है ना तो बस यहाँ प्लस लग जाता है, और 2ab। फॉर्मूला दोनों का सेम रहता है, माइनस में माइनस, प्लस में प्लस। तो a है यहाँ मेरा x, तो इसका स्क्वायर, b है मेरा 2, तो 2 का स्क्वायर, और प्लस, और ये 2 फॉर्मूले का, और ये a और ये b, और यहाँ 0 माइनस 9 तो माइनस 9 हो गया। माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो वो 81 आएगा। तो अभी तक सिंपल इक्वेशन बन रही है। अब आप देखेंगे कि बीच में = का निशान है और दोनों तरफ कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो जो सेम वैल्यूज होती हैं वो आपस में कट जाती हैं। जब बीच में = का निशान होता है तभी कटती हैं ये। तो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, ये कट गया। यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, ये कट गया। यहां सम करते हैं इनका, ये 2 2s are 4 और x और माइनस 4x, ये आया माइनस 4x और प्लस का 25 इज इक्वल टू, यहां करते हैं 2 2s are 4x प्लस का 4x और प्लस 81। अब x को एक तरफ ले लेते हैं, यहां तो माइनस 4x है, और ये जो 4x है जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। और नंबर्स को एक तरफ रख लेते हैं,
यही तो होता है इक्वेशन सॉल्व करने का रूल। अपने वेरिएबल को एक तरफ रख लेते हैं और नंबर्स को, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ रख लेते हैं। -25 -4x -4x दोनों माइनस में है तो ऐड हो गए -8x। और जब इनका हम डिफरेंस करेंगे 81 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 56, और क्योंकि प्लस का बड़ा है तो प्लस का 56 आएगा। अब यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो x के पास या मल्टीप्लाई में -8 है, ये इधर 56 के जाके डिवाइड में लग जाएगा ऐसे। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 8 के टेबल में 56, 8 7 जा 56, तो 7 आ गया, और क्योंकि एक माइनस है तो माइनस में आएगी वैल्यू ये चीज। तो x की वैल्यू आ गई आपकी -7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपका जो p था वो था x0, तो x की तो वैल्यू निकाल ली थी यहां पे, तो x आ गया आपका -7, और 0 तो होना ही था क्योंकि ये तो y है ना, y एक्सिस का है, यहां पे तो हमें वैल्यू चाहिए ही नहीं। तो वो p पॉइंट जो है वो आपका -70 होगा, जो कि a और b दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अब मैं इसको आपको इसमें दिखाता हूं करके। x आया मेरा -7, ये चीज, तो -7 ना आपके इस b पॉइंट से यहां तक और आपके इस a पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। चेक करके देखें जरा, स्केल से वेरीफाई भी कर लेते हैं। ये p पॉइंट आपका a पॉइंट से 10 यूनिट्स पे है, और ये p पॉइंट आपका b से, ये भी आपका 10 यूनिट पे ही है, ये 10 पे ही है, तो हो गया वेरीफाई। तो ये क्वेश्चन था, और ये जो मैंने बनाया है ना, ये एक्चुअली आपको एग्जाम में नहीं बनाना, ये तो मैंने जस्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए, आपको कॉन्सेप्ट आ जाए समझ में सम का, इसलिए बनाया है। आपको तो सिंपल अपना ये जो चीज़ है ना मैंने यहाँ लिखी है कि ए और बी पॉइंट दे रखे हैं आपको, और कोई पी पॉइंट है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये वाली फिगर ज़रूर बना देना, इससे अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, वो समझ भी जाएगा कि पी पॉइंट ए से भी इक्वल डिस्टेंस पे है और पी पॉइंट बी से भी डिस्टेंस पे बराबर है। तो ये था ये क्वेश्चन। तो चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो इसका आपका इससे भी बिल्कुल सिंपल है, लगेगा उसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पॉइंट दे रखा है आपको p 2 - 3 एंड q 10 y इज 10 यूनिट्स। कहने का मतलब ये है कि आपको कोई पॉइंट p दे रखा है, आपको कोई पॉइंट q दे रखा है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो आपको 2 यूनिट्स दे रखा है। p के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 2 - 3, और q के जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो आपको 10 और y दे रखा है। यानी x तो पता है q का, लेकिन y पता नहीं है, तो y क्या हो सकता है ये निकालना है क्वेश्चन में। तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाएंगे हम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो PQ का डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया है आपको 10 यूनिट्स, और PQ का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो इसके नीचे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो x2 - x1 प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इस पे सारा अंडर रूट इज इक्वल टू हमें 10 दिया हुआ है। अब क्योंकि P और Q हैं, इनमें से आपको भरना है। तो जो P वाली चीज है वो तो है आपकी 1, यहीं पे लिख देता हूं मैं, ये आपका x1 हुआ, ये आपका y1 हुआ, और जो Q वाली चीजें वो है आपकी 2, यानी कि ये x2 है और ये आपका y2 है। अब यहां से वैल्यू पुट करते हैं, x2 - x1 यानी 10 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 यानी y और ये फॉर्मूले का माइनस, और ये इसमें माइनस खुद का है, तो खुद का माइनस और फॉर्मूले का माइनस जब दो माइनस टकराते हैं तो वो आपका प्लस बन जाता है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको 10 दे रखा है। अब यहां से आगे सॉल्यूशन शुरू होगा। सॉल्यूशन में आप जानते हैं कि जब बीच में इज इक्वल टू का निशान हो और एक तरफ हो आपका स्क्वायर रूट, तो वो जो रूट होता है ना
अंडर रूट वो दूसरी तरफ जाके स्क्वायर बन जाता है। तो ये जो अंडर रूट है ये यहां से हटेगा और ये 10 के पास जाके स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से तो ये छतरी गायब। अब 10 में से 2 माइनस किया तो आया आपका 8, तो यहां बना 8 का स्क्वायर प्लस यहां y+3 है। अब y+3 का होल स्क्वायर है, इसमें आप अपना फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी अभी मैंने पीछे बताया है आपको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, ये a और ये b, a+b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब इसे सॉल्व करते हैं इस तरफ, तो 8 का स्क्वायर आया 64, ये y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है और 2 3 6 और ये y 6y इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर इस तरफ बन गया 100। अब यहां साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि ये जो y है ये स्क्वायर में आ रहा है, तो यानी यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपकी। तो यहां पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स निकाल के आपके y आ जाएंगे। तो y स्क्वायर को मैं पहले ले लेता हूं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम स्क्वायर वाली टर्म को पहले लेते हैं, फिर लेते हैं अकेले y को, ये हो गया 6y। अब इस तरफ नंबर कौन कौन है, 64 और 9, तो इस तरफ 64 और 9 मिलके हो गए ये 73। और ये जो 100 है हमें इक्वेशन बनानी है तो इधर तो 0 छोड़ना है, ये 100 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब फिर से इसको अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो हमारे 3 टर्म बिल्कुल साफ साफ आ जाएंगे, ये y स्क्वायर, ये 6y, और नंबर को जब सॉल्व किया तो ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस जब होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो 100 में से 73 सब्ट्रैक्ट होगा, ये आएगा आपका 27। और क्योंकि 100 का साइन बड़ा है, माइनस है, तो आंसर भी माइनस में ही आएगा, इज इक्वल टू 0। तो सिंपल सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती होगी, ये तो पिछले बहुत सारे चैप्टर्स में आप कर चुके हैं। हम लगाएंगे इसमें स्प्लिटिंग मिडल टर्म, यानी बीच की टर्म को तोड़ेंगे। मैं फिर से एक बार पूरा डिटेल में बता देता हूं आपको क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, कि जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट नंबर होता है, बिना y वाला है, बिना वेरिएबल वाला, उनका प्रोडक्ट करते हैं। तो यहां तो 1 है, ये 27 है, तो 27 1s are 27, ये फर्स्ट स्टेप। फिर निकालते हैं इसका pf, तो 3 से करेंगे तो 9 आया, 3 से करेंगे तो ये 3 आया, और 3 से किया तो 1 आया, pf निकाल दिया। अब pf में से ऐसे नंबर का अरेंजमेंट करेंगे ताकि वहां से 2 नंबर बन जाएं, और ऐसे 2 नंबर बन जाएं ताकि उनका प्लस करके या माइनस करके ये बीच वाला आ जाए। तो यहां मुझे बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, 3 3s are 9 होता है और ये 3 होता है, और 9 में से जब मैं 3 माइनस करूंगा तो मेरा 6 बन जाएगा। तो इस 6y को मैं 9y और 3y में तोड़ूंगा, लेकिन करना क्या पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना, 9 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसे लिखेंगे इसे, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y। अब देखिए साइन का भी इसके अंदर बड़ा चक्कर है, मुझे प्लस का 6 चाहिए ना, तो मैं अपने बड़े नंबर को प्लस लिखूंगा। अगर यहां माइनस का 6 होता ना तो मैं अपने बड़े नंबर को माइनस लिखता और छोटे को प्लस लिखता। ये बात तो आप 6 क्लास से जानते होंगे। आगे प्लस 27 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इन दोनों में से हम पहले 2 में से कॉमन निकालेंगे, फिर नेक्स्ट 2 में से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन आ रहा है y, यहां से y निकाल लिया तो यहां एक y बचा, y जा y स्क्वायर, प्लस यहां से y निकल गया ना तो यहां से 9 बच गया। अब ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बताया होगा कि ये जो ब्रैकेट वाला आता है ना फैक्टर, सेम टू सेम यही आता है यहां पे भी, यानी यहां भी आपका y+9 ही आएगा। चेक करके देख लीजिए आप, देखिए इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो ये माइनस है और ये जो प्लस का 27 है, प्लस कब बनता है, 2 माइनस मिलके। तो मान लीजिए यहां पे 2 माइनस है, तो इसमें से एक माइनस उठा, इसमें से एक माइनस उठा, और वो लग गया आपका कॉमन। और यहां पे 3 1s are 3 और यहां 3 9s are 27, दोनों में 3 आपका कॉमन है, तो ये -3 कॉमन आ गया इन दोनों में से।
अब इनका प्रोडक्ट करके देखें आप, -3y जार -3y और -3 + 9 जार, नहीं यहां पे माइनस आएगा, ये 27, सॉरी यहां पे मैंने गलती कर दी ना, ये -27 चल रहा है ऊपर से ही, मैंने यहां पे प्लस लिख दिया इसको, ये यहां पे माइनस है, ये मेरे से मिस्टेक हुई है, ये -27 है और ये आपका -27 ही है, इसे भूल जाइए अब आप। अब तो सिंपल ही दिख रहा है कि माइनस और माइनस कॉमन आ गए, यहाँ से 3 × 1 = 3 और 3 × 9 = 27, तो माइनस माइनस जब कॉमन आ गया तो यहाँ पे आपका प्लस बच गया, तो प्लस ही लिख दिया मैंने। चलिए छोटी सी मिस्टेक थी। अब ये जो टूटे हुए दो नंबर हैं अलग अलग, इन्हें हम एक साथ लेते हैं एक ब्रैकेट में, और जो सेम ब्रैकेट आया है इसे हम एक साथ लेते हैं और एक बार लेते हैं, = 0। यानी ये चीज आपकी 0 के बराबर है और ये चीज आपकी 0 के बराबर है। अब बारी बारी से इन दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर पुट करेंगे, हमारी दो वैल्यूज आएंगी। तो एक बार लेते हैं हम y - 3 = 0 और एक बार लेंगे हम y + 9 = 0। तो y = हो जाएगा, ये -3 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहां से y 3 पता चला। यहां पे क्या होगा, ये जो प्लस का 9 है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, यहां से y की वैल्यू -9 पता चली। तो इस क्वेश्चन में आपकी जो y की वैल्यू आई ना वो 2 हैं और दोनों की दोनों पॉसिबल हैं, तो मेरा आंसर होगा देयरफॉर y = 3 और y = -9। y आपका 3 भी हो सकता है, y आपका -9 भी हो सकता है। यहाँ पे मैं 3 पुट कर दूंगा ना y की जगह और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला निकालूंगा तो 10 ही आएगा आंसर, या y की जगह अगर मैं -9 पुट कर दूंगा ना और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो भी आपका आंसर 10 आएगा। ये है इस बात का मतलब। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक करना, फ्रेंड्स में क्लासमेट्स में शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।